हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में। इस चैप्टर में हमारा ये आज का लास्ट वीडियो है, यानी कि इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट वीडियो, क्योंकि हमने लेंस पढ़ लिया था। लेंस में छोटी सी चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं जो आज हम इस लेक्चर में करेंगे, और ये हमारा पूरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समाप्त हो जाएगा। एक बात बच्चों ध्यान देंगे, ये जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, ये सबसे बड़ा क्लास 10th का चैप्टर है। ये क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। इससे बड़ा आपको कोई चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा। और जिस हिसाब से बच्चों अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, हमने टारगेट लिया था नवंबर में कोर्स कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कोर्स हमारा अक्टूबर में कहीं ना कंप्लीट हो जाए। मतलब जहां लोग हाफ ईयरली की परीक्षा दे रहे होंगे, वहां आप एनुअल यानी कि बोर्ड की तैयारी करके फोड़ चुके होंगे, रिविजन कर रहे होंगे। तो तैयारी जबरदस्त रखिए बच्चों, तैयारी में कोई कमी नहीं रखिए। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर देखिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा खींचा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींचा हुआ है, तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कंफ्यूजन आ गई हो। तो एक बात मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूं कि अगर, क्योंकि कल सैटरडे है, कल क्या है, सैटरडे है, परसों क्या है, संडे है, तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो संडे को, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो संडे को या सैटरडे को, जिस दिन आप लोग निश्चित करें। लेकिन अगर सैटरडे को क्लास रखी जाएगी तो सैटरडे को फिर आप लोगों की कोई दूसरी क्लास नहीं चलेगी। सैटरडे या संडे को इस लेंस नहीं, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्टिंग से गोलीय दर्पण से लेकर लेंस तक हम पूरा आपका फिजिक्स का जो ये चैप्टर है लाइव क्लास में आपको समझा देंगे। लेकिन आप लोगों की संख्या अधिक होगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो जरूर सैटरडे या संडे दोनों में से एक डेट से डिसाइड कीजिएगा। लेकिन संडे को, अगर सैटरडे आप लोग लेंगे तो शाम को, और संडे को तो आप लोग जब कहेंगे तब भी। चलिए, तो हम डायरेक्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। लेंस में बचा क्या हुआ है सर? अब लेंस में बचा हुआ है कि जैसे हमने दर्पण से द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा था, वैसे ही हम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। और एक सूत्र देखिए, दर्पण वाला लेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंस से प्रश्न, जो चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक से प्रश्न केवल 2019 में आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि 2019 में पहले एनसीईआरटी लगी हुई है, और लेंस एनसीईआरटी में भी जिक्र है लेंस का, ऐसा है नहीं कि मैं ऐसे लेके आ गया हूं, तो 2019 में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, स्टार्टिंग से हम क्या देखेंगे? पहला, हम उत्तल, देखिए उत्तल लेंस द्वारा ही प्रतिबिंब बनने को आता है, अवतल लेंस द्वारा ही आएगा तो ऐसे ही बस जानते ना, डॉट 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 करके इमेजिनरी बना देते हैं, लेकिन आता नहीं, आता किसका है? उत्तल। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस द्वारा सेम ऐसा ही बनेगा, प्रतिबिंब का बनना मैं अवतल लेंस द्वारा ही बता दूंगा, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना। अभी यहीं पे एक आपको एग्जांपल दे दूंगा अवतल लेंस का भी। देखिए, ये उत्तल लेंस है। पहला डालिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु को हमें अनंत पे रखना है, ये हमारा लेंस हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये हमारा लेंस हो गया। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है? सर, वस्तु को अनंत पे रखना है, तो ये अनंत का सिंबल है, ये हमने रख दिया वस्तु को अनंत पर। तो जैसे आपको पता होगा कि लेंस में क्या होता था, जब वस्तु अनंत पर होती थी, जब वस्तु अनंत पर होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? सर जी, प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। तो इसमें दो फोकस है, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस। तो कहां बनेगा? द्वितीय फोकस पे, याद रखिएगा कहां बनेगा? इस साइड, मतलब लेंस के दूसरी साइड द्वितीय फोकस पे। ये होता है क्या? ये 2f1 और ये 2f2। चलिए, तो हमें क्या बनाना है? हमें f2 पर प्रतिबिंब बनाना है, क्योंकि अगर वस्तु अनंत पर है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? सर जी, फोकस पे बनेगा। तो आप लोग खुद समझदार हैं, तो जब हमें प्रतिबिंब फोकस पे बनाना है तो एक लाइट यहां से लेके जाइए और एक लाइट फोकस से होकर लेके जाइए, ये यहां, और ये आपका बन गया प्रतिबिंब फोकस पे। अगर कोई भी प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये बन गया आपका प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब आपका बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा, छोटा। जो गुण दर्पण में था वही गुण यहां पे भी रहेगा, वही गुण यहां पे भी रहेगा। यानी कि अगर आपको दर्पण में बनाना आता है, यदि आपको दर्पण में बनाना आता है तो बस प्रथम फोकस, यहां फोकस उस दूसरी साइड रहता था तो बस फोकस यहां पे कर देंगे, द्वितीय फोकस पे बनाना है, प्रथम फोकस की जगह द्वितीय फोकस पे बनाना है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था यहां पे 2f1 और 2f2 हो गया है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था यहाँ पे 2f1 और 2f2 हो गया है। अब यही देख लीजिए, अगर अवतल दर्पण रहता है तो क्या, अवतल लेंस रहता है तो क्या होता, ये हो गया सर जी हमारा अवतल लेंस, बिल्कुल। और अवतल लेंस हो गया, और सर जी हमें कहाँ रखना है वस्तु को? सर आप अनंत पे ही रखेंगे। अब हमें कहाँ बनाना है किरण? हमें कहाँ बनाना है किरण? हमें देखिए, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा f2 और ये हो गया हमारा 2f2। अब अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमें पता है फोकस पे। किस फोकस पे? द्वितीय फोकस पे। अच्छा सर, तो ये प्रकाश की किरण उसी प्रकार लाएंगे तो ये तो सर बिना विचलित हुए निकल जाएगी। देखिए, चाहे इस लेंस की बात हो, चाहे अवतल लेंस की बात हो, किसी भी लेंस की बात होगी, तो अगर प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, तो बिना विचलित हुए निकल जाएगी। अब जिस प्रकार इसमें लेके आए थे उस प्रकार भी हम लेके आ सकते हैं। ये ऐसे लाएं, तो जब ऐसे लाएंगे तो ये कैसे चली जाएगी? सॉरी, थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ा गया, ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो यहाँ पे हुआ अपवर्तन, यहाँ पे हुआ अपवर्तन। अब जब ये अपवर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यस सर, हो जाएगी। तो ये तो सर जी आपने सेम बना दिया, इसमें तो हमें कोई समस्या ही नहीं हुई। यहां पर तो सर हमें अवतल और उत्तल में कोई समस्या ही नहीं हुई। ठीक है, यहां पे तो सर हमें अवतल उत्तल में कोई समस्या ही नहीं हुई। यहां पे आभासी कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए, अब बस वस्तु की स्थिति चेंज करते चलिए। अब कहां सर जी? अनंत और 2f2 के बीच में। फिर वही देखिए, सेम चीज दर्पण वाला ही है, सेम चीज दर्पण वाला ही है। अगर दर्पण में आप लोगों को आता होगा तो यहां भी आपको चीजें आ जाएंगी। अब जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, कोई बात नहीं सर, ये बना दीजिए। ये हो गया सर जी अनंत, ये हो गया 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया 2f2 और ये हो गया 2f2। कोई बात नहीं सर। जब हम बोले कि वस्तु कहाँ है, वस्तु यहाँ पे है। जब वस्तु हम बोले यहाँ पे है तो सेम चीज सर जी, अगर ये बताइए ऐसे लेके आएंगे तो कैसे जाएगी? ऐसे लेके आइए, फोकस से जाएगी। कोई कंफ्यूजन है? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से होके जाएगी? सर जी फोकस से होके जाएगी। बहुत बढ़िया। जब ये आप कर दिए तो आप तो खुद समझदार है। एक यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे बन गया, ये प्रतिबिंब है आपका। अब ये बताइए, जब वस्तु दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? सर जी फोकस। सर जी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्या दोनों चीजें वही नहीं है? यहाँ पे 2f2 है, ये वक्रता केंद्र ही है, लेकिन इसको दर्शाते कैसे? 2f2 से यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या बना? प्रतिबिंब बन गया। अब जब वक्रता केंद्र पर होगा, यहीं पे देखिए चीजें समझते चलिए, वक्रता केंद्र पर होगा जब 2f2, अब यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा जब 2f2 पर हो, f1 2f1 पर हो। जब 2f1 पे रहेगा तो मतलब यहाँ, और यहाँ से फिर ऐसे जाएगी, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पे। 2f2 पे लिख लीजिए। जब 2f1 पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब एकदम जस्ट उसका उल्टा है, 2f2 पे। जस्ट वही वक्रता केंद्र पर वस्तु होती थी दर्पण में तो वक्रता केंद्र पर ही बनता था। सेम चीजें क्या नहीं है? क्या सेम चीजें नहीं है? आज का सेशन तो मैं लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप लोग जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो चीजों को उनको समझाना जरूरी है। सेम दर्पण वाला है, एक आपको याद हो गया तो दूसरा बस नाम चेंज करना है। वहां पे वक्रता केंद्र था, यहां पे क्या हो जाएगा? 2f2।
वहां पे वस्तु अनंत पे हुआ करती थी तो प्रतिबिंब बनता था फोकस पे, यहां पे कहां बनेगा, द्वितीय फोकस पे, क्योंकि इसमें दो फोकस ऐड हो गए हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानती हुई चलनी है। चलिए, बस यही मेन 3 आपके प्रतिबिंब थे। ये 3 प्रतिबिंब बनाना आप जान गए 2F1 पर, तो उसके आगे आपको नहीं जाना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो वस्तु 2F1 और अनंत के बीच बन जाएगी। आप 2F1 पे जाएंगे तो जैसे फोकस पे वस्तु रहती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पे। तो यहाँ पे भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहीं अनंत पे बनेगा, कहीं अनंत पे बनेगा। पहले अभी इसको एक चीज रखिएगा, और एक आज मैं इसी में आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। नहीं, इसको अलग से बताऊंगा ट्रिक, या तो संडे वाले वीडियो में बताऊंगा या तो एक अलग वीडियो बना के, ताकि सारे बच्चे इस ट्रिक को समझ पाए। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक फॉर्मूला भी हमें पढ़ना है, एक फॉर्मूला भी हमें पढ़ना है, और इसका आज मैं आपको मतलब वीडियो मतलब पेज भी, इसका पिक्चर भी आपको सेंड कर दूंगा। जितने भी प्रकार से जैसे इमेज बन रहे थे, जो इमेज यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आए होंगे कि जो हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, क्लियरिटी से नहीं दिखाई दी होगी, तो वो आपको इमेज आज आपके व्हाट्सअप पर मिल जाएगी PDF के रूप में। उसमें आपको साफ साफ दिया होगा वस्तु कहाँ पे है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। सेम दर्पण वाला ही बच्चों, बस नाम चेंज है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला भी मैं बोलूंगा कि सेम दर्पण वाला है, बस साइन चेंज है। तो आप लोग कहेंगे सर आपका तो सब दर्पण वाला है। जी बच्चों बिल्कुल, हम लोगों ने दर्पण में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फोकस, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु से दूरी और प्रतिबिंब के दूरी के बीच एक संबंध का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वो फॉर्मूला हमारा था 1/f = 1/v + 1/u दर्पण के लिए। ठीक है, अब लेंस के लिए यही फॉर्मूला परिवर्तित हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस लेंस में देखिए क्या हो जाएगा। 1/f = 1/v - 1/u, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। यही चीजें बस अंतर है। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। u का मतलब यहाँ पे u का मतलब क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। यहाँ पे u का मतलब क्या है, दर्पण से लेंस, यहाँ पर u का मतलब क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी। यहाँ पर v का मतलब क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर v का मतलब क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। चीजें सेम है। ये क्या है, ये लेंस का प्रथम फोकस है, याद रखिएगा। द्वितीय फोकस नहीं, क्या है, प्रथम फोकस है। और ये क्या है, दर्पण का फोकस है। साइन क्या बदला दोनों के सूत्र में, तो ये बदला सर, इसमें प्लस था और यहां पर माइनस आया। यहां पे प्लस था और यहां पे माइनस आया। परिवर्तन क्या हुआ, तो परिवर्तन आप देख सकते हैं, मात्र इतने का ही परिवर्तन यहां पर हुआ है। और ये परिवर्तन बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखने में छोटा परिवर्तन है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इस लेंस से आपको जितनी चीजें बताई गई अभी तक, उतनी ही चीजें आपको लेंस से पढ़नी है। बहुत डीप स्टडी नहीं करना है। अभी मैं 12th वालों को मैं चाहूँ तो इस लेंस चैप्टर को अभी 12th वाले पढ़ेंगे। देखिए ईमानदारी से बता रहा हूँ, 12th वाले इस लेंस चैप्टर को यानी कि पूरा प्रकाश पढ़ेंगे 1 महीने के अंदर, और पढ़ाऊँगा भी मैं ही। और आप लोगों का लेंस खत्म हो गया 2 दिन में। क्यों? क्योंकि आपको उतना ही पढ़ना है और उनको उतना पढ़ना है। तो आपको जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा देने में कोई फ़ायदा नहीं, और उनको जितना पढ़ना है उससे कम देने में कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला था, ये लेंस के लिए फॉर्मूला है और ये दर्पण के लिए फॉर्मूला है। इस दोनों फॉर्मूले से जो कन्फ्यूजन है वो आपको निकालना होगा। बहुत बच्चे दर्पण में माइनस लगा देते हैं और बहुत बच्चे लेंस में माइनस प्लस लगा देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसी के साथ अगर बात की जाए तो आपका फिजिक्स का क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर लेंस मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें अभी मैं आपको, वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो 2 दिन का चैप्टर है, और उस चैप्टर से आप नहीं भी आएगा। देखिए उस चैप्टर से फिक्स जानते कितने नंबर का होता है, 6 नंबर आराम समझिए फिक्स है।
अगर नेत्र आ गया करने के लिए तो समझ लीजिए आराम से 6-7 नंबर फिक्स है, नेत्र नहीं है तभी 4 नंबर फिक्स है। 2 दिन का चैप्टर, वो 2 दिन का चैप्टर जो बच्चे नहीं करेंगे सबसे मूर्ख बच्चे होंगे। वो सबसे छोटा चैप्टर, और वो अगर चैप्टर आप अपने से पढ़ते हैं तो पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे, नेत्र रटते जाएंगे, उसका इमेज रटते जाएंगे, पटल रटते जाएंगे, भूलते जाएंगे। लेकिन हम 2 दिन में पढ़ाएंगे, चीज़ें याद आ जाएंगी आपको। उसमें इंपॉर्टेंट है नेत्र, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक और आता है अबिंदुकता। उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो तो उसमें चर्चाएं चलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी आपका यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बच्चों, अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। नेक्स्ट बच्चों, और जो बच्चे हमारे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो नए बच्चे हैं उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो उनके लिए भी हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज ये चैप्टर समाप्त हो गया तो आपको हो सकता है नहीं समझ में आई हो। अब जो नए चैप्टर स्टार्ट होंगे, फिजिक्स के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उनको आप देखिएगा, वो चीज़ें आपको जरूर समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।